मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत, स्मृति ईरानी की हो सकती है वापसी। संसद के मानसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्र कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, जबकि स्मृति ईरानी की दोबारा एंट्री की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति के तहत स्मृति ईरानी को फिर से अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर को भी कैबिनेट में दोबारा मौका मिलने की चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलों का दौर जारी है। बंगाल में 2.5 लाख युवाओं को जोड़ने के लिए आरएसएस शुरू करेगा बड़ा अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम बंगाल में 1 महीने का बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत करीब 2.5 लाख युवाओं को सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, ताकि युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभियान अगस्त से शुरू हो सकता है, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर क्षेत्रों में शिविर व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिप्लब रॉय ने कहा कि बंगाल में बदलाव के बाद राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत होगी और युवाओं को राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, कई बड़े बिलों पर नजर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जो करीब 3 सप्ताह तक चल सकता है। इस दौरान सरकार महिला आरक्षण विधेयक समेत कई अहम बिल पेश कर सकती है। साथ ही राज्यों में लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक माहौल को देखते हुए सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने विपक्षी दलों में टूट फूट और बदलती राजनीतिक समीकरणों के बीच कई बड़े मुद्दों पर बहस देखने को मिल सकती है। जापान की पीएम को पीएम मोदी ने क्यों कहा छोटी बहन, जानिए भावुक कनेक्शन। नरेंद्र मोदी ने 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के बाद जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची को सार्वजनिक मंच से छोटी बहन कहकर संबोधित किया, जिसने सभी का ध्यान खींचा। बताया जा रहा है कि हैदराबाद हाउस में हुई खास बातचीत और दिवंगत पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से जुड़े भावनात्मक रिश्ते की वजह से पीएम मोदी ने यह खास संबोधन किया। इस पल ने भारत जापान संबंधों की गर्मजोशी को भी दिखाया। मोदी कैबिनेट फेरबदल पर सस्पेंस, क्या फिर नेताओं से आगे निकलेंगे बाबू। नरेंद्र मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर दिल्ली में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जुलाई 2026 के मानसून सत्र से पहले चर्चा है कि इस बार भी कई बड़े नेताओं को उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। 2021 की चर्चित सीक्रेट कॉल की तरह इस बार भी आखिरी समय में चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या पुराने नेता इंतजार करते रह जाएंगे या फिर किसी नए ब्यूरोक्रेट को मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम संस्कार में पहुंचे भारतीय धर्मगुरु, तेहरान में दी श्रद्धांजलि। अली खमीनेई की राजकीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तेहरान में शुरू हो गई है। इस मौके पर भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत की ओर से महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने अंतिम विदाई दी। एम्बेसी ऑफ ईरान इन इंडिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी। मोदी के बाद कौन होगा अगला पीएम, सर्वे में कई बड़े नाम चर्चा में। नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। एक हालिया सर्वे में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी ही 2029 के बाद भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को लेकर सियासी गलियारों में लगातार अटकलें जारी हैं। टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर फैसला करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार, बीजेपी ने साधा निशाना। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है। अब अगर पार्टी में आधिकारिक विभाजन होता है तो अंतिम फैसला ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना होगा। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पहले की जा रही थी, अब वही तय करेंगे कि पार्टी का असली चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा। बिहार में मानसून एक्टिव, पटना समेत कई जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 5 से 7 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान जताया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सपा नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक। राजेंद्र चौधरी को अचानक हार्ट अटैक आने के बाद सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे। जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।